को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे हरियाणा में जो शिक्षक भर्ती आई है उससे रिलेटेड। इसका नोटिफिकेशन 27 को आया है। आप जान सकते हैं, मतलब कल 5 तारीख से इसको फिल किया जाएगा। क्लोजिंग डेट इसका 26 को है और फी डिपॉजिट आप करेंगे 28 तक। तो एक एक चीज़ इस पर बात करेंगे कि कैसे भरना है और कैसे तैयारी करना है। ये टीजीटी पोस्ट का निकला हुआ है। तो सबसे पहले दो चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए जैसा कि ऑर्डर आप देखेंगे, पिछले हफ्ते कुछ सर्कुलर आया था, बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न था, तो थोड़ा सा उसका कन्फ्यूज़न को क्लियर कर दूँ कि हरियाणा में सीटेट वैलिड होगा। बट आप देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नोटिफिकेशन मान्य नहीं है। तो आपको देख लेते हैं। पहला है आपका हिंदी या संस्कृत 1 सब्जेक्ट होना चाहिए। आप देखेंगे मैट्रिक्स या हायर में, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमारा सर्टिफिकेट हैविंग द हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेस्ट होना चाहिए, या स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट ये होना चाहिए। ये आप देखेंगे दोनों मेंशन किया। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए। पे 18 से 42 साल के एज तक भर सकते हैं। सेम टीजीटी का हर स्टेट का पे स्केल 4600 पे स्केल है, वही है। अब सेम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। यहाँ देखेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट वाइज मेवात का है, रेस्ट ऑफ हरियाणा का। मेवात का मतलब ये है, आपको दिखा देता हूँ। जहाँ से होगा मेवात का, ये एम जिसमें लिखा है टोटल पोस्ट टीजीटी इंग्लिश का 613, जिसमें से 123 ये है। ये मेवात डिस्ट्रिक्ट का है। ये देखेंगे इसमें 35 का है, 36 है, मतलब इस टोटल को माइनस कर देंगे तो ये टोटल वैकेंसी आप देखेंगे 1751 है। ये स्पेशली इसी डिस्ट्रिक्ट का। बाकी आप रेस्ट ऑफ हरियाणा में अदर स्टेट का भी भर सकते हैं, इसमें कोई इशूज़ नहीं होता है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ऐसी टीजीटी होम साइंस का है, टीजीटी म्यूजिक का है, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन है, टीजीटी आर्ट्स का है, और आप देखेंगे टीजीटी संस्कृत का है, टीजीटी साइंस का है, और टीजीटी उर्दू का। हर पोस्ट में काफ़ी सारे इसमें पोस्ट निकले हुए हैं। आप देखेंगे मेवात का अगर माइनस कर दें तो उससे काफ़ी, अगर देखेंगे तो जर्नल के लिए भी काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं और इसमें फ़ाइट होगी। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर स्टेट जो लोग बहुत दिए होंगे तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पहले इंग्लिश के लिए क्राइटेरिया मैं बता देता हूँ। बैचलर डिग्री होना चाहिए 55% से, इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए। ऑनर्स अगर आप करते हैं या बीटीसी, जेबीटी, बीएड, डिप्लोमा एजुकेशन आप करते हैं तो भी आपके ठीक है। बैचलर डिग्री 50% से ये है। बीएड या स्पेशल एजुकेशन नेशनल काउंसलिंग टीचर आप इसमें कर सकते हैं। ये देख सकते हैं बीएलएड भी है 50% से, तो वो भी आप कर सकते हैं। एचटेट होना आपका कंपलसरी होना चाहिए। होम साइंस में 2 इयर्स का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। बीएससी होम साइंस 50 ईयर का होना चाहिए। बीएससी होम साइंस एटलीस्ट 45 1 ईयर बैचलर डिग्री एजुकेशन होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू एनसीटी रिकॉग्नाइज नॉर्म ये भी होना चाहिए। मतलब और करके लिखा है, कुछ भी है, अब इसमें देख सकते हैं। ये होम साइंस के लिए। ऐसी टीजीटी म्यूजिक के लिए भी 3rd में। और इसके बाद देखेंगे तो आपको यहाँ संस्कृत का देख सकते हैं। बीए 50% मार्क होना चाहिए, संस्कृत से होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। ऐसे बीए का 50%। ये सारे डिटेल दे रखा है नोटिफिकेशन में। और एचटेट ही होना चाहिए। टीजीटी साइंस के लिए 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। बीएससी 50% का होना चाहिए। पूरा देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोगों को बेनिफिट रहेगा। 50% तो होना ही चाहिए। स्पेशल एजुकेशन के लिए भी ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। और बीएससी में एक चीज़ देखिएगा, लिखा है यहाँ पे कॉम्बिनेशन 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, इसमें होना चाहिए एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। बीएड डिग्री आपका होना ही चाहिए, जैसे कि बीएड मांगता है। एस्टेट होना चाहिए। मैट्रिक्स में हिंदी संस्कृत आपका ज़रूर होना चाहिए, ये आप देख सकते हैं। उर्दू के लिए ऐसे ही है। तो ये सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है जो आप देख सकते हैं। पोस्ट वाइज इसमें मैं आपको देखा हिंदी, संस्कृत, उर्दू, साइंस, मैथमेटिक्स, ये सारे हैं। तो ये आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ हम देख सकते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि रिटेन एग्जामिनेशन 90% 95% होना चाहिए, और सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया एक्सपीरियंस का आपका 5% का अगर होता है तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस हो तो वो आप कर सकते हैं। 95% यहाँ है, और इसमें 5% में आप देख सकते हैं ये आपको मिल सकता है बेनिफिट। 5% अगर आपने कहीं पढ़ा रखा हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे किस में आप काम किए हों, उस चीज़ की अथॉरिटी पे आपको 5% दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका सिलेबस अभी रिलीज़ नहीं किया गया है रिटन एग्जामिनेशन का जो होगा, और बस इतना ही मेंशन इन्होंने किया है कि 95% इसका होगा, 5% आपका वैसे होगा। सिलेबस आपका रिटन आप इस वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं, डिटेल आपको सिलेबस वहाँ मिलेगा। नोटिफिकेशन में इन्होंने सिलेबस वैसे हर सब्जेक्ट का जो सिलेबस है फिक्स ही है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ब्रॉड हो सकता है थोड़ा बहुत, तो जो हर स्टेट का लगभग सेम ही है। चाहे DSSB का देख लीजिए, चाहे यूपी का देख लीजिए, लगभग सेम ही है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल इसके मेरिट हाई जाते हैं, और फाइट भी काफ़ी कंपटीशन बढ़ता है इसमें, तो आप उस हिसाब से मेहनत करेंगे तो आपका चयन हो सकता है। तो जो लोग एलिजिबल है ज़रूर भरिए। ओके, जय हिंद, जय माता दी।